हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला। विद्यार्थियों, यह बीएससी पार्ट 3 के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के यूनिट नंबर 2 में स्थित है। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोल्यूशन, जिसको केंद्रीय अंतर्वेशन कहते हैं, इसके अंदर गॉस केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला। ये फार्मूला है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यह फार्मूला है वो आपको याद रखना है। वाई यू ध्यान रखो, फुट में लिखा हुआ है वाई यू बराबर y0 प्लस यू डेल्टा y0 प्लस यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y-1 प्लस यू स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y-1 प्लस यू स्क्वायर -1 u-2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा की पावर 4 y-2 प्लस यू स्क्वायर -1 यू स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल्टा की पावर 5 y-2 प्लस डैश डैश डैश, वेयर u बराबर x माइनस x0 अपॉन h। विद्यार्थियों, ये गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र है, यह आपको याद रखना है। जैसा कि विद्यार्थियों, हमने पूर्व के व्याख्यान में बेसल सूत्र, स्टर्लिंग फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, वो भी इनके ऊपर ही बेस्ड है। आपको फार्मूलों के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है, याद करने में भी कठिन लग सकता है, लेकिन आपको एक पेपर के अंदर सभी फार्मूले हैं वो लिखने चाहिए और उनमें विभेद करना चाहिए, जिससे आपको ये अलग अलग याद हो सकें। नहीं तो एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाएगा, आप कोई सा दूसरा फार्मूला लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा। तो आपको गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र का कहें तो गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र ही लगना चाहिए वहाँ, और ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। जो एग्जाम्पल आपको करवाए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूज गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला टू फाइंड F32 गिवन दैट F25 का मान 0.2707, F30 का मान 0.3027, F35 का मान 0.3386, F40 का मान 0.3794। सॉल्यूशन, F32 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए, दोबारा पढ़ते हैं। यूज गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला टू फाइंड F32 गिवन दैट F25 का मान दे रखा है 0.2707, F30 का मान 0.3027, F35 का मान 0.3386, F40 का मान 0.3794। हमें सॉल्यूशन देखिए, हमें F32 का मान याद करना है। इसने चूंकि स्पष्ट रूप से बता दिया कि गॉस से फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फार्मूला लगाना है, तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। यू इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। ये देखिए u का मान दे रखा है, वेयर नीचे ही नीचे देखिए u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, यानी इस फॉर्मूले में जो जो यू देखो बहुत जगह दिख रहा है, उसका मान ये है। तो x जो निकालना होता है उसको x कहते हैं 32 माइनस x। 32 किसके नज़दीक है? 30 के नज़दीक है, तो उसको x0 कहते हैं। अपॉन h 25, 30, 35, 40 कितने कितने का अंतर है? 5 का, तो h 5 आ गया। तो यह कैलकुलेट होके 2/5.4 आ गया। अब एक अपने को डिफरेंस टेबल बनानी है। ये डिफरेंस टेबल बहुत ही आसान है,
इसके नंबर होते हैं, आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा। इसमें देखिए 6 कॉलम है, आप देख सकते हैं इसमें 6 कॉलम है। पहला कॉलम एक्स लिखा हुआ है 25, 30, 35, 40, जो कि आपको देखो F25 है तो 25, 30, 35, 40 वो लिखना है। U आपको बता ही रखा है, U इजिकल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच होता है। तो x आपको पता है 32 है, और x का मान पहले आएगा 25 और x जीरो आपका है 30। x यहाँ 25 लेना है। देखो पहली -1 वैल्यू कैसे आई, सेकंड कॉलम में -1 वैल्यू कैसे आई। x का मान 25 लेना है, माइनस एक्स जीरो आपने 30 का है, अपॉन h 5 का है, तो ये कैलकुलेट हो गया -1। जीरो कैसे आया, x का मान 30 रख दिया, x जीरो का मान 30 रख दिया, अपॉन h 5 रख दिया, ये आ गया 0। तो ये 1 2 ऐसे आ जाएंगे। FU जो आपको वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन में 0.2707, 0.3027, 0.3386, ये 0.3794, ये सब रख दिया। अब देखिए चौथा कॉलम फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस में आप ध्यान दीजिए, वैल्यू है 0.0320। ये कैसे आती है, 0.3027 में से 0.2707 घटा दीजिए, ये आ जाएगा। हमेशा नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटानी है। चौथे कॉलम में द्वितीय वैल्यू देखिए 0.0359, ये कैसे आती है, पॉइंट कैलकुलेटर में सबसे पहले दबाइए 0.3386, फिर माइनस का चिन्ह दबाइए, फिर 0.3027 बराबर करोगे तो ये आ जाएगा 0.0359। इसी तरीके से लास्ट वैल्यू देखिए कॉलम नंबर 4 की 0.0408, यह आ जाएगा पहले कैलकुलेटर में 0.3794 दबाइए, फिर माइनस का चिन्ह दबाइए, फिर दबाइए 0.3386, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ कॉलम में पहली वैल्यू है 0.0039, ये कैसे आएगी, कैलकुलेटर में सबसे पहले 0.0359 दबाइए, फिर माइनस का चिन्ह दबाइए, फिर वैल्यू दबाइए 0.0320, ये दबाते ही आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो है 0.0049 कैसे आया, वो आया पहले कैलकुलेटर में 0.0408 दबाइए, माइनस का चिन्ह 0.0359 दबाइए, ये आ गया। लास्ट है वो देखिए 0.0049 में से माइनस का 0.0039 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.0010। यह आपकी टेबल है, इस टेबल के नंबर निर्धारित होते हैं, ये सही बननी चाहिए। अगर ये सही बनेगी तो आपके आगे वैल्यू सही पुट होगी, अदरवाइज़ ये गलत बन गई तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसके एग्जामिनेशन में नंबर होते हैं। यूज गॉसेज इंटर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये हमने फार्मूला लिख दिया जो आपको पहले पृष्ठ पे से समझाया था, वो फार्मूला लिख दिया। अब इसमें देखिए y0, तो u का मान 0.4 आया, ये देख लीजिए u का मान 0.4 आया, देख लो u इजिकल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, जब कैलकुलेट किया तो 0.4 आया। तो ये देखो y के फुट में u है तो 0.4 रख दिया, बराबर में y0 देखो 30 के सामने 0 है और इसके सामने की वैल्यू है 0.3027, ये y0 कहलाती है। प्लस u का मान देखिए फॉर्मूले में जो तृतीय टर्म है वो देखिए u -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, u का मान है वो रख दिया, नहीं द्वितीय टर्म देखिए u डेल्टा y0, तो u का मान 0.4 है और डेल्टा y0 का मान देखो इन्होंने रखा है ऐसे, नीचे चलता है, 0 के बाद में 0.3027, फिर आ जाएगी 0.0359, 0.0359, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी डेल्टा y0। फिर तृतीय टर्म देखिए फॉर्मूले में u -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 0.4 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। डेल्टा स्क्वायर y-1 किसको कहते हैं, देखो सबसे पहले वैल्यू आएगी 0.3027 यूज, फिर आ जाएगी 0.0359, फिर आ जाएगी 0.0039, ये देखिए ऐसे चलता है, पहले नीचे फिर ऊपर 0.0039, ये आ गया। फिर u स्क्वायर -1 u -2, तो वो u का मान कितना है आपके पास में 0.4, तो ये देखो 1.4 लिख दिया ये गलती से, तो ये 0.4 है, ठीक है। फिर u स्क्वायर -1, तो u स्क्वायर -1, ये सब कैलकुलेट करो आप, ये कैलकुलेट करके अपन
कैलकुलेट करना है आपको। जैसे ये चतुर्थ टर्म देखिए, चतुर्थ टर्म फॉर्मूले की चतुर्थ टर्म क्या है, यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन। यू स्क्वायर माइनस वन को इन्होंने यू प्लस वन यू माइनस वन लिख लिया, तो यू सारी वैल्यू रखोगे, यू की वैल्यू कितनी रख दोगे 0.4, सब कैलकुलेट करके फैक्टोरियल थी। फिर डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन। डेल्टा क्यूब 0.0010, ये आ जाएगा 0.0010, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा चतुर्थ टर्म की। इसमें देखो फॉर्मूले में पहली टर्म की आवश्यकता पड़ी, दूसरे तीसरी चौथी पांचवी टर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस टू, तो टेबल ही ख़त्म हो गई, तो इसको नहीं लेंगे, ये आ गया। इसके बाद में अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये वाई बेस में देखो फुट में 0.4 है, इसी को वाई 32 F32 कहेंगे। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आपके पास में आ जाएगी। विद्यार्थी में कैलकुलेशन बहुत ही आपको टिपिकल लग सकती है, लेकिन आपके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और एकदम करेक्ट आंसर तक पहुंचने का प्रयास करें। बिल्कुल ही आसान है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, डिफरेंस टेबल बनानी आनी चाहिए, और ये आपको आते हैं तो बहुत ही आसानी से आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।